आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 3 का पार्ट ए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कितने डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो हमने इससे पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर किया था। एंड मिल्क प्रोडक्ट ये सारे यूनिट को कवर करने के लिए हमने कौन सी बुक फॉलो करनी है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, पर इस लेक्चर में भी मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगी। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूनिट का, जिसमें हम मार्केट मिल्क की डेफिनेशन एंड मिल्क की डेफिनेशन कवर करेंगे एंड मार्केट मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया उसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट स्टेटस क्या है मार्केट मिल्क का इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे एंड मिल्क प्रोडक्शन कितनी है इंडिया में and species contribution to total milk production in India and density of milk production in India and utilization of milk in India के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो ये टॉपिक है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये एक लेंथी यूनिट है जिस पे आपको लेक्चर्स है जो 1 बाय 1 मिलते रहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में इससे अगला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट को ही वॉच करना पड़ेगा अगर आप सेकंड पार्ट पे जाते हो तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सुकुमार डे की जो ये आउटलाइंस ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी बुक है, इसी में से सारा का सारा सिलेबस है जो कवर हो जाएगा। ये अकेली बुक ही सफिशेंट है नेट के इस यूनिट के लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज हमारे लेक्चर को। मार्केट मिल्क, फर्स्ट डेफिनेशन है जी मार्केट मिल्क। Market milk refers to fluid whole milk that is sold to individually usually for direct consumption. It excludes milk consumed on the farm and that used for manufacture of dairy products. मार्केट मिल्क क्या होता है? ये फ्लूइड होल मिल्क होता है जिससे सोल किया जाता है डायरेक्ट कंजप्शन के लिए, एंड ये एक्सक्लूड करता है मिल्क कंज्यूम, उस मिल्क को जो कि कंज्यूम किया जाता है फार्म पे एंड डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिल्क की डेफिनेशन। ये हमने कवर किया मार्केट मिल्क। तो नाउ इज मिल्क की डेफिनेशन। मिल्क में बी डिफाइंड एज अ होल फ्रेश क्लीन एंड लैक्टियल सिक्रीशन obtained by the complete milking of one or more healthy milk animals. मिल्क एक होल फ्रेश एंड क्लीन लैक्टियल सिक्रीशन है जो कि कंप्लीट मिल्किंग करने के बाद मिल्क एनिमल से हमें मिलती है। मिल्क एनिमल कौन से होते हैं? जो कि हमें मिल्क देते हैं। ठीक है, जैसे काउ एंड बफेलो एंड गॉट। एक्सक्लूडिंग that obtained within 50 days before and 5 days after calving or such period as may be necessary to render the milk practically colostrum free. ठीक है, तो जो मिल्क है वो 15 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर काविंग के आपको लेना होता है। इस पीरियड में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल फ्री मिल्क हमें मिलता है अगर हम इस पीरियड के बाद लेते हैं तो। एंड कंटेनिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट एंड मिल्क सॉलिड नॉट फैट। इस पीरियड के बाद 15 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर काविंग हमें जो मिल्क मिलता है एनिमल से वो मिल्क फैट उसमें हाई परसेंटेज होती है एंड मिल्क सॉलिड नॉट फैट की भी प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज प्रेजेंट होती है मिनिमम। In India, the milk when unqualified refer to cow or buffalo milk or the combination of two. ठीक है, तो मिल्क इंडिया में मिल्क को मिल्क हम काऊ या बफेलो मिल्क को भी बोल देते हैं, या फिर किसी 2 या 3 एनिमल्स के मिल्क के कम्बिनेशन को भी हम मिल्क बोल देते हैं। नेक्स्ट इज द मार्केट मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया एंड अब्रॉड। First point is, although a beginning in organized milk handling was made in India with the establishment of military dairy farm, the silent features of market milk industry so far have been. ठीक है, तो जो साइलेंट फीचर्स क्या है मार्केट मिल्क इंडस्ट्री के? हैंडलिंग ऑफ मिल्क इन कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर द कंट्री ऑन अ स्मॉल स्केल इन अ अर्ली स्टेज। जो हैंडलिंग है मिल्क की कोऑपरेटिव मिल्क यूनियंस में
ऑल ओवर द इंडिया स्मॉल स्केल पे अर्ली स्टेज में ही एस्टाब्लिश हो गई थी। एंड लॉन्ग डिस्टेंस जो रेफ्रिजरेटेड रेल ट्रांसपोर्ट्स हैं मिल्क के फ्रॉम अनंत टू बॉम्बे वो स्टार्ट हो गए थे 1945 से ही। एंड पैस्चराइजेशन एंड बॉटलिंग है जो मिल्क की वो लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो गई थी एरे रोली एंड कलकत्ता एंड दिल्ली एंड मद्रास में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेट्स बताई गई हैं, जैसे कि दिल्ली में 1958 में एंड कलकत्ता में 1959 में स्टार्ट हुई। Establishment of dairy plant under the 5-year plans for dairy development all over the India, they were taken up to the dual object of increasing national level of milk consumption and ensuring better returns to the primary milk producer. तो उसके बाद क्या हुआ, 5-year प्लान्स है जो डेयरी डेवलपमेंट में बनाए गए, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, नेशनल लेवल पे मिल्क की कंजप्शन को बढ़ा देना एंड जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेटर रिटर्न भी मिले। ठीक है, तो अब ये एक टेबल है जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताया गया है मार्केट मिल्क इंडस्ट्री का इंडिया में 5-year प्लान्स के दौरान। ठीक है, तो जो 5-year प्लान था 1951 से लेके जो 5 years आप लगा लो, उसमें एक्सपेंडिचर आया था 7.8 करोड़ एंड 1956 से लेके 1961 तक 12.0 करोड़ है जो एक्सपेंडिचर आया था। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट स्टेटस क्या है मार्केट मिल्क इंडस्ट्री का इंडिया में। ठीक है, उसके फैक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। टोटल जो एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो 25 मिलियन टन तक होती है, जो कि एक एस्टीमेट है। Although India possess nearly 1/5 of the world bovine population, इंडिया के पास वर्ल्ड की 1/5 वर्ल्ड की बोवाइन पॉपुलेशन है। बोवाइन मतलब काउ, बफेलो एंड गॉट, जो कि मिल्क देती है। मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में 1/16 ऑफ द वर्ल्ड है ऑफ टोटल 428 मिलियन टन्स। ड्यू टू लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन, जो इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो डेयरी पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन है टुडे वो 114 ग्राम है, वाइल दैट रिकमेंडेड बाय द मेडिकल अथॉरिटीज़ इज़ 280 ग्राम्स। ठीक है, The main reason for the acute shortage of milk are low milk yielding capacity of average इंडियन काउ एंड acute शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर। तो इसमें मेन रीजन क्या है मिल्क की शॉर्टेज होने का, क्योंकि इंडिया में काउज़ को, बफेलोज़ को उतनी अच्छे से फीड एंड फॉडर है जो नहीं मिल पाती, जिसके कारण मिल्क की यील्ड है जो कम होती है। एंड मिल्क को कलेक्शन करने की जब मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको कलेक्ट कैसे करना है, कैसे उसको अच्छे से फैसिलिटीज़ के साथ हमें रखना है। एंड शॉर्टेज ऑफ प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रेटली हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ मार्केट मिल्क इंडस्ट्री। पुअर मिल्क क्वालिटी होती है जिसकी वजह से अडल्ट्रेशन है जो वाइड स्प्रेड हो रही है, जिसके कारण क्वालिटी है जो मिल्क की वो कॉन्शियसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अमंग द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर हैव फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन। नेक्स्ट एक टेबल है इंडियाज़ पोजीशन इन रिलेटिव टू मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूके, पोलैंड, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है एनिमल्स इन मिल्क, जो एनिमल्स मिल्क देते हैं वो मिलियंस में बताए गए हैं। एंड मिल्क की यील्ड कितनी होती है, जैसे आप एक मिल्क एनिमल को लेके चलो, काऊ, पर एनम इसकी कितनी यील्ड होती है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितनी होती है। जैसे कि इंडिया में 53.0 एनिमल्स हैं जो कि मिल्क देते हैं, 53.0 मिलियंस। ठीक है, तो बफेलोज़ की जो एनम
पर एनम केजी में जो प्रोडक्शन होती है मिल्क की वो 450 है एंड काउज की 157 एंड टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो 21,360 है। ठीक है, इन टर्म्स को आपको याद रखना होगा अच्छे से कि कौन सी कंट्री में कितने मिलियंस जो एनिमल्स हैं एंड उनकी एनम पर केजी कितनी मिल्क की ईल्ड है एंड टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितनी होती है। एटलीस्ट आपको इंडिया का तो रिमेंबर ही हो। नेक्स्ट टेबल है मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में कितनी होती है। ईयर 1951 में जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो 70.5 मिलियन टन्स हुई थी, जो कि एक एस्टीमेट है। ठीक है, एंड 1978 में 28.6 मिलियन टन्स हुई थी मिल्क की प्रोडक्शन इन इंडिया में। जो काउज एंड बफेलो एंड गॉट हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो टेबल में स्पीसीज कंट्रीब्यूशन टू टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, एक काऊ है, एक बफेलो एंड गॉट। जो काऊ है वो टोटल प्रोड्यूस करती है 33.6% एंड अमाउंट 1000 इंटू टर्म्स में 8400। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी बताई गई है। डेंसिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, मिनिमम कैटेगरी में जो आते हैं वो जैसे कि 11 kg स्टेट कौन सी, असम में, पर स्क्वायर किलोमीटर में 2.1 kg मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है, इतनी कम डेंसिटी है। नेक्स्ट टेबल है समरी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मिल्क इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि जो फ्लूइड मिल्क है उसकी जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन परसेंटेज है वो 44.5% है एंड घी की जो टोटल मिल्क परसेंटेज है वो 32.7 टोटल प्रोडक्शन है एंड 58.9 टोटल क्वांटिटी जो कन्वर्ट होती है मिल्क प्रोडक्ट में वो है। तो ये सारे टेबल्स मैं आपको खुद से पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि इनमें समझने लायक कुछ नहीं होता है, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। तो इसमें से जो यूटिलाइजेशन ऑफ मिल्क इन इंडिया है ये वाला टेबल, ये वाला आपको अच्छे से याद होना चाहिए एंड जो डेंसिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है ये भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। स्पीशीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको याद करना ही पड़ेगा एंड एक टेबल था 5 ईयर प्लान वाला, उसको भी आपको याद करने पड़ेगा। एंड ये है मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इसको भी याद करना होगा। कुछ पॉइंट्स है जो आपको इनमें से याद करने होंगे क्योंकि नेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स है जो इंडिया में, उसका एक टेबल था, इसको भी आपको अच्छे से रिमेंबर करना होगा। फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।